प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और हम उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं, उसके गीतों को गा सकते हैं, वचन में जा सकते हैं, उसके वचन को समझ सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं भाई अनुपम डेविड का और बहन शबनम डेविड का कि उन्होंने अपने पेज पर मौका दिया कि हम उस पर आकर इस कार्यक्रम को लाइव कर सकते हैं। और हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों पर आए हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी हर एक आशीषों के लिए, हर एक बरकतों के लिए जो आपने दी है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से आगा मसीह मंडी के इस पेज के लिए पिता परमेश्वर, इनके इस प्रयास के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। सच में पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को बल देते हैं कि वो दिन प्रतिदिन आप में आगे बढ़ते जाएं। और पिता परमेश्वर आपने तो यही कहा अपने अंतिम समय में कि जाओ और मेरे राज्य के लिए मेरा सुसमाचार सुनाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। सच में पिता परमेश्वर आपकी उन आज्ञाओं को हम अपने जीवनों में उतारने पाए, उन आज्ञाओं को हम अपने जीवनों में बसाने पाए, और पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार को हम फैलाने पाए। प्रार्थना करते हैं जो भी लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, उन्हें सुरक्षित लेकर आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहें और होने दें कि हम जो भी बोले पिता परमेश्वर वो आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो। इस छोटी सी आराधना को इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस आराधना में हमारे साथ में पिता परमेश्वर आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। हम लोग कुछ गीत गाएंगे और गीतों के साथ 107 नंबर 107 महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में ठहरा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए मिला। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एलिया की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदागी भेजी,
आई, अपने लोगों को फिर से मेरी आई। बाप में तूने बेगाई दी, अपने लोगों को फिर से तेरी आई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ। एक गीत और हम लोग गाएंगे, 108 नंबर, उसके आगे प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। 108 नंबर। कोई और गा लो। एक 114 नंबर, 114 नंबर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाश और अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। स्वर में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा
होगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ये समय होगा जब हम बाइबल के उत्तरवादी पाठ में जाएंगे और उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और 49 पद से लेकर 64 पद तक। भजन संहिता 119, 49 पद से लेके 64 पद। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप में जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरे विरोधियों हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। यहोवा मेरा भाग है, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए। ये समय होगा जब हम प्रार्थना के निवेदन जो है उन प्रार्थनाओं में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, मिसेस अंजलि खालको, सिस्टर डेजी मैथ्यूज, मिसेस शोभा रॉय, मिस्टर विमल सरकार, बुजुर्ग अवस्था में जो लोग हैं, मिसेस ओल्गा विलियम, मिसेस आर दुशाल, मिसेस सुजैना यूनुस, मिसेस आनंद लाल, मिस्टर एडवर्ड नानू, मिसेस मनोरमा रोशन, मिस्टर हैरिसन नानू, मिसेस एंड मिस्टर एलियट, और संतान के लिए मिसेस शीरीन, मिसेस एंड मिस्टर प्रियंका विलियम सैमुअल, भाई संजीव के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, भाई नित्यानंद की बेटी की शादी के लिए, सभी पास्टर्स और प्रचारकों के लिए, मिस्टर जॉन खालको रांची से हैं, इनको हार्ट प्रॉब्लम है, भाई मयूर जोसेफ के लिए, भाई रामानंद के लिए, और पूनम जो महाराजगंज में है, अभी भी इनकी तबीयत नहीं ठीक है, के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और सभी बच्चों की परीक्षाएं जो शुरू होने वाली हैं, उनकी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। विकी बेंजामिन जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो अभी भी उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। निवेदन करेंगे संजीव भैया से कि वो प्रार्थना में हम लोगों की अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इन सभी जो नाम यहाँ पढ़े गए इनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए
धन्यवादित पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में एक दिन और जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पे नाम पड़े गए प्रभु, जिसमें जिनको कैंसर है प्रभु, हम आपका पहले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तक आपने उन्हें संभाला हुआ है पिता परमेश्वर, अपने लहू के बारे में रखा है, इसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कुछ भी उनके घाव है, गांठ है या कोई भी जो भी परेशानी है ब्लड में है पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने लहू के द्वारा उन्हें शिफा दें प्रभु। वो सारे घाव यीशु नासरी के नाम से भरने पाए, वो सारी गांठें यीशु के नाम से लुप्त होने पाए, और वो जो ब्लड में आया हुआ कैंसर है वो यीशु तेरे पवित्र लहू के द्वारा पूरी तरह समाप्त होने पाए प्रभु। हम उसी तरह प्रार्थना करते हैं जितने भी बुजुर्गों के नाम पड़ गए प्रभु, हर एक पर आपका हाथ हो प्रभु। हम जानते हैं जब इस अवस्था में पहुंचते हैं तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की शारीरिक कमजोरियां और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारे बुजुर्ग परेशान होते हैं प्रभु। पर हम जानते हैं जितनों ने प्रभु तेरी तरफ दृष्टि की है प्रभु, उनको ये सब बीमारियां, तकलीफें रोक नहीं सकती हैं आपकी हुजूरी में आने के लिए, या आपकी हमद सिताइश जहां पर है वहां से करने के लिए प्रभु। इसलिए एक एक को ब्लेस करें प्रभु, उनकी तकलीफों को आप भली बात जानते हैं प्रभु, उन्हें छुएं, अपना स्पर्श दें, और उनकी जो भी घुटने की समस्या है या उनके ब्लड प्रेशर या शुगर या थायराइड या आंखों से संबंधित या शारीरिक दुर्बलता है, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, वो पूरी तरह से स्वस्थ होने पाए पिता परमेश्वर। और जैसे आज तक आपने संभाला प्रभु, उसी तरह उनको आगे भी संभाल के रखें, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें कि हमारा प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे सारे बुजुर्गों को अच्छे से रखा है। उसी तरह हम आगे जो भी नाम पड़े गए प्रभु, एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर आपकी दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। एक एक पर आपके पवित्र लहू को लगाते हैं प्रभु, चाहे वो जिस भी किस्म की परेशानी से गुजर रहे हो, चाहे जो भी उनके शरीरों में रोग हो, चाहे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो प्रभु, आप हर एक को भली बात जानते हैं प्रभु। अपनी शिफा दे, अपनी चंगाई दे पिता परमेश्वर, अपनी असीम शांति दे प्रभु, और फाइनेंशियल जो जरूरत है प्रभु उसको आप स्वर्गीय भंडारों से पूरी करें पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे दाऊद प्रेयर टावर ग्रुप के लिए प्रभु आपसे गुहार लगाते हैं प्रभु, एक एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है, हमारी बहन विशेष तौर से हम अपनी छोटी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो यहाँ पर इस समय डिक्की हमारे बीच में प्रभु, और जो कुछ भी उसका रोग है प्रभु आप भली बात जानते हैं, आपने उसको किस तरह से चंगाई देनी है ये आपने पहले से जानते हैं प्रभु। पर हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने उपस्थिति को दिखाएं, अपने चमत्कार को इस परिवार में दिखाएं प्रभु। जब तक चमत्कार नहीं होंगे कैसे लोग प्रभु आपके नजदीकी में आ सकेंगे, कैसे वो अपने क्रूस को उठा के प्रभु आपके हुजूरी में चल सकेंगे पिता परमेश्वर। इसलिए उस बहन को पूरी तरह से प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू को लगाते हैं पिता परमेश्वर। शिफा शिफा और शिफा चाहते हैं, उसको माध्यम कौन सा आपने डिसाइड किया प्रभु वो आप ही भली बात जानते हैं, लेकिन उसका सारा रोग यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, और होने दे प्रभु वो बहन यहाँ खड़े होकर गवाही दे सके कि सच में प्रभु ने उसको अभिषेक किया है। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं प्रभु, हम अपने आप को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी शिफा दे प्रभु, अपने हुजूरी में बना के रखें। जाने अनजाने यदि कोई हम में से पाप भी कर देता है प्रभु तो हमें समझाएं प्रभु और सही दिशा पे चलाएं, और फिर भी हम अगर ढिठाई करें प्रभु तो अपनी छड़ी भी जरूर लगाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम सही भेड़ों की तरह प्रभु आपके पीछे चलने वाले बन सकें। और जब हम आपके पीछे और चल सकेंगे प्रभु तो हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वाले अपने दोस्तों को भी प्रभु आपकी राह में चलाने का एक माध्यम बन सकेंगे पिता परमेश्वर। हम पूरे जितने भी पास्टर्स हैं प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने उनको अभिषेक किया है, आपने उन्हें चुना है कि वो अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु आपके वचनों का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को आपके बारे में बता रहे हैं पिता परमेश्वर, और रोज आगाह कर रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ पिता परमेश्वर। हर एक पास्टर्स उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु, उनके खानदान वालों को आशीषित करें, और जो भी फाइनेंशियल जरूरत है आप भली बात जानते हैं, स्वर्ग भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। यहाँ आज जब आपने एक अवसर फिर से इस दाऊद प्रेयर टावर ग्रुप को दिया है प्रभु कि वो
अगर हम मसीह मंडली से जुड़ सकें पिता परमेश्वर, उनके पेज में हम इस समय उपस्थित हैं। जितने भी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना में शरीक है प्रभु, उनकी जो भी शारीरिक दुर्बलता है, जो भी परेशानी, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए इसी समय प्रभु, वो शिफा पा सके प्रभु, उनकी तकलीफें यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हम अपने पास्टर विक्रांत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी वचन आपने दिया है वो नहीं, बल्कि उनके द्वारा आप हमसे बातें करें। हमारे यहाँ पे उपस्थित पास्टर और हमारी आंटी अनिता नूरा, हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनको बल, ताकत, कुव्वत दे प्रभु, ताकि ये हम सब की अगुवाई कर सके प्रभु, और हम सबको सही मार्ग में लेके जिस तरह अभी तक चल रही हैं उसी तरह ये आगे चले प्रभु, और हम सब इनके साथ साथ प्रभु आपकी हुजूरी में इसी तरह बने रहें। आशीषित करें प्रभु यहाँ उपस्थित एक एक पर आपका हाथ हो। सारी मीटिंग्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दयास कबूल करें, आमीन। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और वचन में जाने के से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचन की ओर जाएंगे। पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हमें इतनी हिम्मत और इतनी कुव्वत तो नहीं पिता परमेश्वर की आपकी वचन की जो गुण बातें हैं उसको पूरी तरीके से हम अपने दिमाग से समझने पाए पिता परमेश्वर, लेकिन उस पर पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये पिता परमेश्वर वो डिसाइड करने पाए, और पिता परमेश्वर जो वचन मुख से निकले वो आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए। इस वचन को पिता परमेश्वर जो मुख से निकले उसे आपकी सुरक्षा मिले पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आज का दिन जब वचन के लिए मैं खोज रहा था तो कुछ मिला, बहुत ही गंभीर टॉपिक, ऐसा टॉपिक कि जैसे लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं उसे कितना समझा पाऊंगा या कितना बता पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा कि परमेश्वर अगुवाई करे। आज जो टॉपिक है वो भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता को लेकर है, और हम मरकुस 6 का उसके 1 पद से लेके 6 पद तक देखेंगे। मरकुस 6 का उसके 1 पद से लेके 6 पद तक, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शामौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। भविष्यवक्ता क्या होता है? पर यीशु मसीह को यहाँ पे क्या बताया गया है? एक भविष्यवक्ता बताया गया है। और भविष्यवक्ता क्या होता है? भविष्यवक्ता वो इंसान होता है जिसके जरिए परमेश्वर जो है अपना मकसद सब पर जाहिर करता है। वो इंसान जिसके द्वारा परमेश्वर अपना मकसद हर किसी पर जाहिर करता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की तरफ से, जो पुराने नियम में या नए नियम में जितने भी भविष्यवक्ता हुए, वो किसकी तरफ से बोलते थे? परमेश्वर की तरफ से बोलते थे।
बल्कि यहोवा की बातें और आज्ञाएं सिखाते थे, उसको फैलाते थे और सुनाते थे। ये कौन होते थे? भविष्यद्वक्ता होते थे। मरकुस के 1 से 6 पद में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दूसरे और तीसरे में हम लोगों ने देखा कि ढेर सारे प्रश्न, लोगों के द्वारा ढेर सारे प्रश्न वहां पे किए जा रहे हैं। कौन है ये? इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? और उसके हाथ से कैसे ये सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं? क्या वो बढ़ई नहीं है? क्या उसकी बहनें यहाँ नहीं रहती? ढेर सारे लोगों के पास प्रश्न थे कि ये तो हमारे बीच का ही है, ये तो हम तो इसे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये तो हमारे बीच का ही है, तो ये कैसे ये सब कर रहा है? ये अलग कैसे हो गया? ये कैसे अलग हुआ? ये उन लोग जो है नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन पर यीशु मसीह क्या थे? यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे। और भविष्यवक्ता क्या होता है? भविष्य की बातें बताने वाला। और भविष्यवक्ता को भविष्य की बातें क्या होती हैं? परमेश्वर बता देता है। भविष्य की बात भी परमेश्वर वहां यीशु मसीह उस जगह पर जानते थे। और वो यहाँ पे कहते हैं कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं और निरादर नहीं होता। तो यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि वहां पे जब वो उपदेश देंगे, जब वो इस कार्य को करेंगे, तो लोग यही कहेंगे, ये तो इसको तो हमने बचपन से देखा है, ये किस प्रकार ऐसे काम कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसके बावजूद भी जो है वहां पर आए और उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने लोगों को चंगा करने की कोशिश की, वहां सामर्थ्य के काम करने की कोशिश की, क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो वहां पर वो अपने उस स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे थे कि वो जानते थे कि यहाँ मेरा निरादर होना है, एक भविष्यवक्ता का उसके घर में निरादर होना है। लेकिन इस निरादर के होने से ऐसा नहीं हो सकता कि हम वचन को देना या वचन को बांटना, हम ये काम बंद करें। मत्ती 21:11 में लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यहां भी देखिए मत्ती 21:11 में भी जो है वो उसको क्या बता रहे हैं लोग? ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। वहां भी उसको एक भविष्यवक्ता के रूप में बताया जा रहा है। लूका 4:23-24 में हम देखेंगे। लूका 4:23-24 में वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर। चाहे वो चेले हों या लोग हों, वो ये कहावत जरूर कहेंगे कि किसको कहेंगे? यीशु मसीह को कहेंगे कि हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। ये एक जो बोलने का जो लहजा है, ये बोलने का वो लहजा है कि इसमें एक अपमान छुपा हुआ है, इसमें एक परीक्षा करने की बात छुपी हुई है कि अगर तू वैद्य है और तूने ये दवा देकर इस बीमारी को ठीक कर दिया है, वहां ठीक किया है, तो चल यहाँ हमें भी ठीक करके दिखा दे। आज हमें भी ठीक करके दिखा दे। अब ठीक करके कैसे दिखा दे? क्या वो ठीक हो पाएंगे? जब वो परीक्षा करने जा रहे हैं और वो उनके मन में जो है ये विश्वास ना होकर कि हम ठीक होंगे, बल्कि अगले को अपमानित करने की जब मनसा है, तो वो वहां पर चंगे नहीं हो सकते हैं। और प्रेरितों के काम में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3:22 और 23 में, जहां पे लिखा हुआ है कि जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा,
जो कुछ वह तुमसे कहेगा उसकी सुनना। प्रत्येक मनुष्य जो उसकी न सुने लोगों में नष्ट किया जाएगा। मूसा क्या कह रहा है? तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। कौन उठाएगा? परमेश्वर उठाएगा। किसको उठाएगा? यीशु मसीह को उठाएगा। वहां मूसा जो है किसकी बात कर रहे हैं? यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। वो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा और जो उसकी बात नहीं सुनेगा वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और मूसा की ये भविष्यवाणी की यहोवा तुम्हारा परमेश्वर बीच में से मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा। यह भविष्यवाणी किसके संबंध में है? ये मसीह के संबंध में है, यीशु मसीह के संबंध में है। तो ये देखना है कि यीशु मसीह जो है वो किस प्रकार से मूसा के समान था। अब यीशु मसीह किस प्रकार से मूसा के समान था? मूसा क्या था? मूसा आत्मा द्वारा अभिषिक्त था और परमेश्वर का आत्मा क्या था? परमेश्वर का आत्मा यीशु पर था कि वो सुसमाचार प्रचार करे। परमेश्वर का आत्मा किस पे था? मूसा पे। और परमेश्वर का आत्मा किस पे था? यीशु मसीह पर था कि वो सुसमाचार प्रचार करे। और मूसा जो है वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था। परमेश्वर ने मूसा का प्रयोग कैसे किया? परमेश्वर ने मूसा का प्रयोग पुरानी वाचा को आरंभ करने के लिए किया। परमेश्वर ने मूसा का प्रयोग पुरानी वाचा के आरंभ के लिए किया और यीशु मसीह का नई वाचा को लाने के लिए परमेश्वर ने प्रयोग किया। और मूसा ने पुराने नियम में क्या किया है? मूसा ने पुराने नियम में मेमने के बलिदान का वर्णन किया है। मेमने के बलिदान से पापों की क्षमा और प्रायश्चित का वर्णन मूसा ने किया, जबकि यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह खुद एक मेमना बनकर हम सब के लिए आया। इस प्रकार से इन भविष्यवक्ताओं में ये समानता रही। मरकुस 6:5 पद में लिखा हुआ है कि वहां कोई सामर्थ के काम ना कर सका। यीशु मसीह वहां पे कोई सामर्थ के काम ना कर सका। सामर्थ की काम ही करने गया था, वहां चंगा करने गया था। और लिखा हुआ है कि केवल थोड़े से बीमारों को चंगा कर पाया। केवल थोड़े से बीमारों को चंगा कर पाया। क्यों हुआ ऐसा? कि वो अपने घर में ही जब गया तो वहां ज्यादा उससे लोग लाभ नहीं पा सके। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर क्या था? विश्वास की कमी थी। विश्वास की कमी थी और उस विश्वास की कमी के कारण जो है क्या हुआ? वो लोग वो सामर्थ नहीं पा पाए, उसके बारे में उसे सही तरीके से नहीं पहचान पाए। और आज भी कलीसियाओं में क्या होता है कि हमारे पापा के पापा भी जो है वो क्या हुए थे? वो मसीह में आ गए थे। हमारी कई पुश्तें मसीह में, इतना करीब से हम लोग जानने लगे हैं कि हम लोग बिल्कुल क्या हो गए हैं? बिल्कुल घर के हो गए हैं। इतने घर के हो गए हैं कि कुछ ज्यादा ही करीब से जानने लगे हैं। और इतना ज्यादा जानने लगे हैं कि जो एक नया विश्वासी जो विश्वास में आता है, वो जो महत्व प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो जो महत्व देता है, वो हम और आप अपने जीवनों में नहीं दे पाते हैं। उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में अंतर आ जाता है। तो हम बहुत दिनों से विश्वास में हैं और हम बहुत दिनों से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हम जो है उन चीजों को नहीं पा पाते। जो 2 दिन से आया हुआ विश्वास में व्यक्ति उन सारी चीजों को पा लेता है। और यही चीज है जो हमें परमेश्वर की राज की सामर्थ और उसकी राज की सामर्थ का जो प्रदर्शन हम लोगों के बीच में होना है, ये जो है उसका सबसे बड़ा रुकावट का कारण हो जाता है। बाइबल जो है परमेश्वर की भविष्यवाणियों की किताब है। ढेर सारी, लगभग 25% जो है उसमें भविष्यवाणियां ही भरी हुई हैं। ढेर सारी भविष्यवाणियां हैं। और जब तक बाइबल में सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, तब तक जब तक बाइबल में लिखी हुई जितनी भी बातें हैं, हर एक लिखा है कि हर एक बिंदु या हर एक
चीज जो है पूरा नहीं होता, तब तक हमें इस संसार में रहना है। और इसलिए जरूरी है कि हमें भविष्यवाणियों पर क्या है ध्यान देना है और परमेश्वर की भविष्यवाणियों के अनुसार ही जो है अपने जीवन को जीना है। हम भविष्यवाणियों के अनुसार जीने वाले आशीर्वादों और महिमा के विषय में बाइबल की शिक्षाओं पर गौर करेंगे। मसीह ने अपने आप को संपूर्ण रूप से, मसीह ने क्या किया, अपने आप को संपूर्ण रूप से भविष्यवाणियों के अधीन कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को भविष्यवाणियों के अधीन कर दिया था। वो भविष्यवाणियों के अनुसार अपने जीवन को जी रहा था। जैसी भविष्यवाणियां पहले से हुई थी पुराने नियम में, उसी प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहा था। उस रात में यीशु फसह मनाने के बाद गतसमनी में जब प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, यहूदा इस्करियोतियों के साथ प्रधान याजकों और कुलीनों की बड़ी भीड़ जो है वो क्या हुई, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई। जब वो पकड़ने के लिए आई तब पतरस ने यीशु की ओर से क्या किया, उनकी रक्षा करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये ऐसा नहीं करना है और उसे रोक दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे उस समय कहा कि पवित्र शास्त्र की ये भविष्यवाणी पूरी होने की एक प्रक्रिया है। ये क्या है, भविष्यवाणियां पूरी होने की प्रक्रिया है। तो वो भविष्यवाणियां जो थी वो उसे पूरा कर रहा था, वो भविष्यवाणियों के अधीन था, वो उस भविष्यवाणियों के साथ साथ चलने वाला था। और पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी, यीशु की इस बात के द्वारा हम देख सकते हैं कि मसीह उस मार्ग पर चलते थे जो बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा पहले से ही नियुक्त किया गया था। और यहूदी जो आम समय में, यहूदी लोग जो है जो आम समय में क्या करते थे, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए नहीं भागते थे। हर समय वो यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ बातें तो करते थे कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है और इसके पास सामर्थ्य की ऐसी ताकत कैसी आएगी, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं जाते थे। पकड़ने का एक निश्चित समय था। जब वो समय पूरा हुआ तो उस भविष्यवाणी के अनुसार वो लोग उसको पकड़ने के लिए चल पड़े। और उसको पकड़ने के लिए जब आए तो जब उसके चेले नाराज हुए तो उसने उनको रोका। और जैसे कि उसने बताया कि वो ऊन कतरने वाले के समान चुपचाप शांत रहने वाली भेड़ों के समान ले जाए गए। ऊन कतरने, जैसे भेड़ का ऊन कतरा जाता है तो वो शांत खड़ी रहती है, उसी प्रकार से वो भी जो है उस समय शांति से खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि वो कुछ नहीं किया उसने। वो चाहता तो उस समय बहुत सारे अपने चेलों को बहुत सारे सरदूतों को आज्ञा दे देता और वो जो है उसे बचा लेते। लेकिन उस समय भी जो है क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी होनी थी और उसे अपना क्रूस उठाना था और स्वेच्छा से उठाना था। और हमें भी जो अपना काम हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो हर काम हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। हमारी जो इच्छा होती है हम वो काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जब बनाया आदम को तो अपनी समानता में बनाया और उसे अपने, ऐसा नहीं किया कि उसके मन को अपने कमांड में कर दिया, उसके दिमाग को अपने कमांड में, ऐसा इस प्रकार से किया कि जो वो कहे सिर्फ वही कहे। उसको अपनी सोच, अपना दिमाग दिया कि जो एक इंसान सोचता है वो कर सकता है। और यीशु मसीह उस समय किस रूप में था, मानव रूप में था। लेकिन मानव रूप में जो उसको उस समय जो वो पीड़ा हो रही थी तो उस पीड़ा को देखते हुए वो उसको परमेश्वर से उसने प्रार्थना भी की कि क्या प्रार्थना की, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हम लोगों के सामने बहुत सा जीवन में इस तरह की बातें आ जाती हैं कि हमें कई काम ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन लगते हैं और बहुत कष्टदायी हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे बहुत ज्यादा कष्ट होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने ये सिखाया कि हमें ये प्रार्थना करनी है कि हे पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा को
हमें आगे रखना है। और आगे देखते हैं, बाइबल की जो प्रत्येक भविष्यवाणी है वो क्या है, संपूर्ण है। और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से भविष्यवाणियों के अधीन करने का उदाहरण दिखाया और इसके द्वारा उन्हें महिमा दी गई। भविष्यवाणी के अनुसार जिए गए हमारे जीवन के अंत में, अगर भविष्यवाणी के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसके अंत में क्या है, निश्चय ही महिमा, आशीर्वाद, अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य है। और प्रत्येक भविष्यवाणी जो है वो क्या होती है, निश्चित रूप से पूरी होती है। बहुत से पिछली की अगर हम लोग भविष्यवाणियों की बात करें तो लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे, उन्होंने इम्माउस नामक एक गांव के रास्ते पर 2 चेलों के साथ चलते हुए उन्हें ये बात सिखाई कि प्रत्येक भविष्यवाणी बिना किसी चूक के पूरी होनी चाहिए। ये यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को ये इम्माउस नामक गांव के रास्ते पर चलते हुए ये बताया था कि कोई भी भविष्यवाणी जो है वो बिना किसी भी चूक के वो पूरी होनी चाहिए। भविष्यवाणी के अनुसार क्या हुआ, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था, वो पहले ही लोग उस बातों को जानते थे कि वो मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन क्या था उनके लिए, वो विश्वास, वो पढ़ते तो थे, वो जानते तो थे कि ऐसी भविष्यवाणी है, ऐसा होगा, लेकिन सच में जब ऐसा हो गया तब क्या हुआ, उनके चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु ने उन्हें भविष्यवाणी पर विश्वास करने में मंद होने के लिए उन चेलों को डांटा। जब उनका विश्वास देखा कि उनके चेले ही नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने चेलों को डांटा और उन्हें समझाया कि भविष्यवाणी के अनुसार वे अपने दाएं और बाएं कुकर्मियों के साथ एक पाप बलि के रूप में क्रूस पर गए। भविष्यवाणी के अनुसार उनके शव को एक धनी पुरुष की कब्र में दफनाया गया और क्रूस पर मारे जाने के बाद तीसरे दिन में मृतकों में से फिर से जी उठे। तो ये भी पहले से बताया गया था कि ये ऐसा होना है, और ऐसा होने के बाद भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यशाया नबी ने जो है ये कब बताया दिया था, 700 सालों के बाद आने वाले मसीह यानी यीशु मसीह का जो रूप होगा, जो उसका शारीरिक किस प्रकार से होगा और उसके विषय में उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में यशाया नबी ने 700 वर्ष पूर्व ही जो है वो सारी बातों को लिख दिया था कि वो क्या होगा और कैसे एक कब्र में दफनाया जाएगा। हर एक बात का, उसके पुनरुत्थान का सारा वर्णन यशाया नबी के द्वारा 700 वर्ष पूर्व किया जा चुका था। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, अंत के दिनों की भी भविष्यवाणियां हैं कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, अंत में क्या होगा। सूरज जो है वो पूरा काला पड़ जाएगा, चांद पे जो है वो उसकी चांदनी नहीं रह जाएगी, सितारे आकाश से टूट के गिरने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे सिम्टम जो हैं वो बाइबल में दिखे हुए हैं कि अंत में किस प्रकार से अंत आएगा। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम कितना उस चीज को समझ पाते हैं और कितना अपने जीवनों में उतार पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि उस समय भी जब यीशु मसीह लोगों के साथ थे तो लोग जो है इन बातों को समझ नहीं पाते थे, और आज भी ऐसा होता है कि उसका वचन जो हमारे साथ है, लेकिन हम लोग जो है आज भी वो सिचुएशन आज भी वैसे ही बनी हुई है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। और सच में जो समझ जाता है उसके लिए जीवन में सच में उद्धार आ जाता है। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को समझे कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार हमें क्या करना है। उसने वो जब क्रूस पे था तो उसने आज्ञाएं दी, क्या क्या आज्ञाएं दी कि जा और मेरे नाम का मेरे राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर और लोगों को अपना चेला बना। ये उसकी आज्ञा है जो हमें पूरी करनी है। ये भविष्य में
एक आज्ञा के साथ एक भविष्यवाणी दी है कि ऐसा करना है, और हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि इस प्रकार से लोग एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं और प्रेरित करते हैं इस बात के लिए कि वो अपने जीवनों में मसीह को ग्रहण करें और पूर्ण रूप से जो है वो मसीह में आने वाले हो सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का जो ये वचन उसने दिया, और परमेश्वर अगुवाई करे हम सबों की, और इस बात को समझने की बुद्धि दे कि हम इस अंत के दिनों में अपने जीवनों को किस प्रकार से जिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम लोग गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों पर आए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जो समय आपने दिया कि आपके वचन का हम ये प्रचार कर सके। सच में पिता परमेश्वर इतनी हमारी बुद्धि तो नहीं है कि आपके वचन की बातों को पिता परमेश्वर पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन आगे के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि दें, समझ दें, ज्ञान दें पिता परमेश्वर, कि हम अपनी इस बुद्धि का पिता परमेश्वर प्रयोग करें, और पिता परमेश्वर ये इस बुद्धि को पिता परमेश्वर अपने इस वचन में बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर, की इन वचन की पूर्ण बातों को हम अपने जीवनों में समझने पाए और उसे बताने वाले हो सकें। हम हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को आपके नाम में सुरक्षित करते हैं, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।举发爸爸的